हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। दैट इज इन 12th क्लास सेकेंड बुक चैप्टर। दैट्स कंसीडर्ड एज मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन 12th क्लास, बट इट इज़ नॉट एज मच एज डिफिकल्ट एज वी assume. ओके, लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी? एंटी का मतलब होता है रिवर्स, लाइक रिवर्स गेट टू रीच टू द फंक्शन। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपके पास कोई फंक्शन गिवन है x² + 5, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, या वी कैन से दैट dy/dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, बिकॉज डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, और कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं आता, इसीलिए हम कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 लेते हैं। नाउ in differentiation we reach from equation 1 to equation 2. Now in integration we have to take integration of equation 2 to go back to equation 1. Basically integration में क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन होता है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी लिया हुआ होता है। आप लोग वापस उस फंक्शन पर वापस जाते हैं जो क्वेश्चन था, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x विच मीन्स dy/dx इक्वल टू 2x गिवन होगा। नाउ वी पुट dy here and take dx here. Now this equation becomes dy equal to 2x dx. Applying antiderivative, which means integration both side. That is symbol of integration. Here is nothing, that means 1 dy equal to integration of 2x dx. Now 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाता है, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, जो हम लोग आगे फॉर्मूलाज में देख लेंगे किस तरीके से होता है, ये हो जाता है बच्चे x²/2। और इंटीग्रेशन के टाइम पर हम लोग एक ये प्लस सी इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका रीजन क्या है अभी हम लोग देखते हैं। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड देयर इज एन x² + c। नाउ देयर इज y इक्वल टू x² + c। नाउ अगर आप लोग इसको एक बार चेक करेंगे तो ये फंक्शन था आपके पास x² + 5, जिसका डेरिवेटिव लेकर आपके पास 2x आया था, और जब आपने 2x का इंटीग्रेशन लिया तो आपके पास आया x² + c। एक्चुअली ये c कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता था जो फंक्शन में था, लेकिन जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया था तो डेरिवेटिव एक कांस्टेंट होने के कारण 0 हो गया था, तो वो आपको इंटीग्रेशन के टाइम पर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वी put here c which means an arbitrary constant. arbitrary का मतलब होता है it take any value. ओके ना, आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 y एक आपके पास फंक्शन है लाइक sin x + 8। ना अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो y का डेरिवेटिव हो जाता है dy/dx, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, एंड 8 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0। नाउ इन इंटीग्रेशन आपके पास ये गिवन होगा, और आप लोग वापस फंक्शन पर पहुंचने के लिए जो है वर्क करेंगे। लाइक वी हैव dy/dx, that thing that is cos x. Now dy is here and we put dx here. Now applying integration both side, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन जो होता है, जो हम लोग आपको फॉर्मूलाज में बताएंगे अभी, विच इज sin x, एंड वी पुट c बिकॉज फंक्शन के अंदर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता था जो डेरिवेटिव लेते वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए वी पुट इन इंटीग्रेशन c विच इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। आई होप यू क्लियर कि इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव। जो फंक्शंस आप लोग डेरिवेटिव लेकर आते हैं उन्हीं को वापस पहुंचाना है। लाइक हम ये सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन से डेरिवेटिव लेकर आंसर पर पहुंचे, उन्हीं आंसर्स को गिवन है और आपको दोबारा से फंक्शन पर वापस जंप करना है। नाउ फॉर्मूला इज बेसिकली द सोल ऑफ मैथ्स। तो फॉर्मूलाज क्या हैं? आई एम ट्राइंग कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिव जो इंटीग्रेशन है उनके फॉर्मूलाज को आपके कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्लियर हो जाए। लाइक कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको डेरिवेटिव से ही लर्न हो जाएंगे। अगर आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू x⁴n, जिसका डेरिवेटिव होता है आपके पास n इज कॉन्स्टेंट एंड शुड बी कॉन्स्टेंट नंबर x⁴n - 1, एंड
दैट इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स। तो जैसे यहाँ पर n-1 था, तो हम लोग लर्न करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ x की पावर n का जब हमने इंटीग्रेशन लिया दैट बिकम x की पावर n+1, और यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर n+1 डिवाइड हो गया, जस्ट फॉर लर्निंग। एंड प्लस सी ऑलवेज इंटीग्रेशन में रहेगा, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पर कोई कांस्टेंट चल रहा है या नहीं चल रहा वो हमें डेरिवेटिव के टाइम पर नजर नहीं आया था, तो इंटीग्रेशन के लिए वहाँ सी लगा दिया जाता है। इट कैन टेक एनी वैल्यू 0 और एनीथिंग, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, क्लियर। नाउ y इक्वल टू x की पावर n, इफ वी टेक डेरिवेटिव इट इज n x की पावर n-1, एंड x की पावर n का जब इंटीग्रेशन लिया जाएगा तो ये x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x की पावर 2 का इंटीग्रेट करते हैं तो वो बन जाता है x की पावर 3/3। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाता है x की पावर 5/5। अगर आप x की पावर 8 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो बन जाता है x की पावर 9/9 प्लस सी। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज y इक्वल टू e की पावर x। v की पावर x का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है दैट्स e की पावर x। सबसे सिंपल है ये लर्न करने में। e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो होता है आपके पास e की पावर x। नाउ उसका इंटीग्रेशन जो है दैट इज e की पावर x। e की पावर x, क्योंकि आपने डेरिवेटिव e की पावर x लिया है तो इसका क्वेश्चन भी वापस रिवर्स में आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x। इट्स इजी टू लर्न। e की पावर x का क्वेश्चन क्या रहा था, e की पावर x। नाउ फॉर एग्जांपल a की पावर x, a शुड बी कांस्टेंट। a की पावर x का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है दैट इज a की पावर x log a। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 2 की पावर x log 2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x, इट्स a की पावर x अपॉन log a। हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं लाइक डेरिवेटिव में आपके पास जो चीज़ें होती हैं एंटी डेरिवेटिव में उनका थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो लाइक log a जो था वो मल्टीप्लाई में था, इंटीग्रेशन में जो log a है वो डिवीजन में आ जाएगा, और प्लस c इज ऑलवेज देयर विच मीन्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट। द नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू log x। ना y इक्वल्स टू log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज log x। नाउ द नेक्स्ट वन, sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, sin x। cos x का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा cos x। tan x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास secant square x, तो secant square x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा tan x। इट्स वेरी इजी टू लर्न। अगर आपको डेरिवेटिव लर्न है तो आपको इंटीग्रेशन लर्न करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज cosec x। नाउ फंक्शन इज y इक्वल्स टू cosec x। cosec x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस cosecant x cot x। एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी c वाली टर्म्स होती हैं उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, और जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो वी टेक ओनली sin x, दैट्स वाई sin x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos x। द लास्ट वन इज cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant x cot x, दस cosecant x cot x का जो इंटीग्रेशन हुआ वो हुआ माइनस cosecant x। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। द नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू sec x। y इक्वल टू sec x का जो आपका डेरिवेटिव होता है दैट इज secant x tan x। नाउ secant x tan x का जो इंटीग्रेशन हुआ दैट्स ऑब्वियस secant x। ठीक है, तो रिवर्स गेयर हम लोग जाते हैं इंटीग्रेशन में। लाइक हमारे पास डेरिवेटिव में secant x गिवन था तो हम secant x tan x पे पहुंचते थे। अब secant x tan x गिवन होगा तो हम लोग फंक्शन पे पहुंच जाएंगे विच इज secant x। cot x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस cosecant square x। नाउ cosecant square x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट्स ऑब्वियस माइनस cot x। आई थिंक सो यू हैव एन आइडिया अबाउट इंटीग्रेशन समहाउ। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है dy 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ कॉस इनवर्स x का अगर आपको डेरिवेटिव याद हो तो c है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो जाता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं ये मोर और लेस सेम है, सिर्फ यहाँ c होने की वजह से यहाँ नेगेटिव आता है। तो इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प होती है आपकी। लाइक अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ गिवन है तो आप दो आंसर्स दे सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका आंसर साइन इनवर्स था, लाइक इसका जो क्वेश्चन था वो साइन इनवर्स था, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो दिस इज माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। द नेक्स्ट वन,
Similar to 11 or 12, y इक्वल टू टेन इनवर्स x और y इक्वल टू कॉट इनवर्स x. टेन इनवर्स x का जो आपका डेरिवेटिव होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव c की वजह से -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ इनका कॉम्बिनेशन में जो इंटीग्रेशन होगा दैट्स वेरी सिंपल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस यहाँ लगा होना ज़रूरी नहीं, अगर है तो आप इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं और आप सिंपली लिख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या रहा था, टेन इनवर्स एक्स, या फिर आप ये लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी. द लास्ट 2 1 सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स एक्स. सेक इनवर्स एक्स का जो आपका डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, एंड कॉसिकेंट ऑब्वियसली वही सी है यहाँ पर, तो -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1. नाउ इन दोनों का जो रिवर्स गेयर होगा, इट कैन बी सेक इनवर्स एक्स और कॉसिकेंट इनवर्स एक्स. वी सिंपली से कि आपके पास अगर ये चीज़ आ जाए तो आप सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉसिकेंट इनवर्स प्लस सी. First of all, students, you have to learn the formulas. If you learn the formulas, then easy to understand the integration. It's a part of maths, so you have to learn it. मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा लर्निंग वर्क में इजी हो, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव लर्न कर चुके हैं तो आपको इंटीग्रेशन लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस करे हैं वो इतने ज़्यादा न्यू नहीं हैं, क्योंकि वो आपके डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है. इससे आपको डेरिवेटिव में भी ईजी होगा और इंटीग्रेशन में भी ईजी होगा. लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इसलिए कंपैरिजन में अगर आप करके लर्न करेंगे तो दैट वुड बी बेटर. थैंक यू सो मच.